हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 330 फार्मूले के बारे में, जो आजकल बड़ा ही यूट्यूब पर फेमस हो रहा है। दोस्तों, आपको 330 फार्मूले पर 1000 वीडियो आप सर्च करोगे, 1000 वीडियो मिल जाएंगी जिनका ये फॉर्मूला है। उनके अलावा लोगों ने अलग अलग तरह की टेक्निक बता रखी है, अलग अलग चीजें कि 30 मिनट और 3 मिनट। हाँ, 30 मिनट 3 मिनट का टाइम इस पे यूज होता है, पर वो उस तरह से यूज नहीं होता जिस तरह से लोग इसे यूज करते हैं कि 30 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क करो और उसके ऊपर 3 मिनट की कैंडल पर एंट्री बना लो। बात सही है, एंट्री बना लो, लेकिन कहां बनानी है, किस तरह बनानी है। अब मान लो सुबह सुबह आप 9 बजे 9:15 आए और 9:45 की जो कैंडल बनी, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होती है उसका आपने हाई लो मार्क कर लिया, नेक्स्ट कैंडल जो है वो उसके ऊपर जाके वापस से नीचे आ गई, तब क्या करोगे? स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस हिट होते हैं। 330 फार्मूला ये नहीं है कि आपने 30 मिनट की पहली कैंडल लगा ली, क्योंकि 30 मिनट की जो पहली कैंडल बनेगी ना, उसकी रेंज तो बहुत बड़ी होती है। देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मार्केट इसी बीच में ही टहल रहा होता है। अब ये देखो, आज का बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये है 30 मिनट की कैंडल। देखो कितनी वॉलेटाइल कैंडल है। अब इसको आप मार्क करो, इसने यहां से लेकर यहां तक मार्क ये मूव दिया है। अब आप इसको अगर 3 मिनट पे कन्वर्ट करते हो, 3 मिनट छोड़ो, 5 मिनट का जो नॉर्मल इंट्राडे टाइम का चार्ट है ना, अगर आप उस पर कन्वर्ट करो और देखो मार्केट कै बजे खुला है। मार्केट खुला है ये कैंडल पर। इसे मार्क कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले तो। हाँ, यहाँ मार्केट खुला। अब ये देखो, यहां से मार्केट कितना मूव दे चुका है। जब मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस किया, पहले यहां क्रॉस किया, अगर आपने यहां एंट्री बनाई, यहां स्टॉप लॉस रखा तो भी स्टॉप लॉस हिट, यहां एंट्री बनाई स्टॉप लॉस रखा तो भी थोड़ी देर में हिट, कोई बड़ा टारगेट नहीं। अब देखो, इसी रेंज में मार्केट चलते चलते मार्केट ने ऊपर की साइड में एक ब्रेकआउट दिया है, लेकिन अभी आपने इस कैंडल को बुलिश कैंडल, चलो इंगल्फिंग पूरी बन गई। लोग कहते हैं ना कि कैंडल सही बने तब एंट्री लो। कैंडल बनने के बाद में आपने एंट्री ली इसके हाई पर। नेक्स्ट क्या हुआ, मार्केट यहीं पर रेंज बाउंड हो गया। अब मार्केट हो सकता है यहीं से नीचे आ जाए तो आपका एसएल यहाँ कहीं पर होगा, एसएल हिट। ऐसा नहीं है, इसमें मैं बता रहा हूँ आपको 3 मिनट की कैंडल का यूज किस तरह करना है। देखो, सबसे पहले तो ये जो 30 मिनट की कैंडल है इसे तो मार्क करना ही करना है, ठीक है। 30 मिनट की कैंडल को मार्क करना ही करना है। ये 30 मिनट की कैंडल छोड़ दो आप, ठीक है। ये 30 मिनट की कैंडल छोड़ दो आप, इसको कुछ नहीं करना है। इसे मार्क करना चाहो कर सकते हो। आ जाए 30 मिनट की कैंडल पर, देखो ये, और इसका लो कहाँ है, इसका लो है ये, ठीक। अब इसकी जो ओपन क्लोज है इसे भी मार्क करो। ये देखो, इसका ओपन क्लोज कर लिया। अब आ जाओ 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब देखो यहाँ पे मैजिक, देखो मार्केट कहाँ पे खुला था, फिर से मार्क करना पड़ेगा। कहाँ पे खुला है मार्केट आज, ये है, ये मार्केट खुला है आज, ठीक है। अब देखो, ये जो रेंज है ना, ये लगभग सेम है, ये लगभग में सेम है। इस बीच में तो ट्रेड हो कोई बनना ही नहीं है, तो इसे क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे। एक रेंज रखेंगे, ये यहाँ पर मार्किंग क्या करेंगे, एक बॉक्स, ये रेंज थी ना, इसे मार्क कर लेंगे। अब देखो 3 मिनट के चार्ट फ्रेम पर जब ये आपकी कैंडल बन गई, ठीक है, ये पूरी कैंडल बन गई। अब ये कैंडल बनने के बाद देखो यहाँ पर क्या मार्केट सपोर्ट बना रहा है। अगर यहाँ से सपोर्ट बना रहा है तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा एडजस्टमेंट, अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा कि एडजस्ट कैसे। देखो, इसको आने दो, मार्केट को आने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी ये जो 330 की कैंडल की क्लोजिंग है वो कहाँ हुई है, वो हुई है इस जगह पर, लगभग यहाँ कहीं पर। ये 330 की कैंडल की क्लोजिंग है, इसे मार्क करो। अब कहां तक मार्केट ने सपोर्ट बनाया, कहां तक गया ये। अब ये रेंज जो है ना, ये हो गई आपकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। अब यहां पर देखो, आप जहां पर भी आपको बुलिश
कैंडल दिखे। अब यहाँ पर देखो ये बुलिश कैंडल दिखी है, नेक्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल ऐसे नहीं, बुलिश हरामी कैंडल, ठीक है। या तो हैमर कैंडल, हैमर भी हो तो परफेक्ट हो। परफेक्ट हैमर कैसे होगा, हैमर जो होगा उसके ऊपर हम लोग कभी ट्रेड नहीं लेंगे। देखो आ जाओ यहाँ पर समझाता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बन गया मान लो नीचे की साइड पर, तो हम लोग इस हैमर पे ट्रेड नहीं लेंगे जब तक नेक्स्ट ग्रीन कैंडल इसके हाई को क्रॉस ना कर दे। एटलीस्ट ये 3 मिनट की एक कैंडल यहाँ पर क्लोज होनी चाहिए ऊपर। जब ये क्लोज होगी तब हम लोग यहाँ पर एंट्री बनाएंगे और अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पर रखेंगे और फिर ट्रेड में बैठे रहेंगे, चलने देंगे ट्रेड को। अब देखो यहाँ पर अगर आपने एंट्री बनाई, इसमें ये कैंडल का हाई है लगा, ये कैंडल क्लोज हुई, हमने यहाँ पर एंट्री बनाई, अपने स्टॉप लॉस को कहाँ रखा, देखो यहाँ पर इस कैंडल के क्लोजिंग पर हमने एंट्री बना ली। स्टॉप लॉस कहाँ है, स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल के नीचे, यहाँ पर 1 मिनट मैं मार्क कर देता हूँ ठीक से। ये देखो जस्ट इस कैंडल के नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा छोटा सा रहेगा। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 47 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट हमारा सबसे पहला जो बनेगा वो तो बनेगा जो आज के दिन का ये अपर सर्किट लगा है ना, ये मतलब अपर सर्किट का मतलब जो आज के दिन का हाई बना था ये, उसके बाद अपने एसएल को ट्रेल करेंगे, अपने एसएल को ट्रेल करेंगे। अब यहाँ पर कैसे एग्जिट करना है उसकी चीज मैं बता रहा हूँ, बार बार चार्ट को देखने की जरूरत नहीं। आपने एंट्री बना ली, अब ये मैं ड्राइंग हटा देता हूँ यहाँ से। अब आ जाओ वापस से 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये कैंडल बन गई, इसका आपने हाई और लो मार्क किया था। नेक्स्ट कैंडल कहाँ बनी है 30 मिनट की, आ जाओ उस पर बात करो पहले। कहाँ गई, ये देखो ये है नेक्स्ट कैंडल 30 मिनट की। अब आप ट्रेड कैसे लोगे, ये देखो यहाँ पर आपने जब ट्रेड बनाया था ना, तो वो आपने प्रॉफिट जो बुकिंग किया पहले पुट में आपका आया, फिर उसके बाद में ये पुट आपको आपने चलने दिया। आपने फिर कॉल में जब यहाँ पर आपकी पोजीशन बनी थी 30 मिनट वो सॉरी 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर वापस से देखोगे तो ये आपने मार्केट को चलने दिया पुट में। जब यहाँ पर ये कैंडल मिली हमें, क्योंकि बगैर किसी भी सिग्नल के हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे कि मार्केट नीचे आ रही है नीचे आ रही है नीचे आ रही है तो ट्रेड ले लें, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं करना है। हमेशा अपने रूल्स को फॉलो करना है। हमारा रूल्स क्या है, मार्केट कहीं पर सपोर्ट बनाए अपने लोवेस्ट पॉइंट पर और वहां पर कोई बुलिश कैंडल बनाए। बुलिश कौन सी, बुलिश हरामी कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल या फिर बुलिश हैमर, वो होगी हमारी ट्रिगर कैंडल। उसके ऊपर एंट्री नहीं लेनी है, एंट्री लेनी है उससे नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन बनती है और पॉजिटिव बनती है। अब पॉजिटिव कैंडल का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव कैंडल कोई जरूरी नहीं है ग्रीन बने, रेड भी बन सकती है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा उस कैंडल का सेंटीमेंट क्या है। आप देखो ये जो कैंडल बनी है इस कैंडल का सेंटीमेंट ये है कि इसमें विक है छोटी, ठीक है, बॉडी यहाँ पर है, ये है, और कैंडल ये नीचे तक आई, यहां तक आई, कैंडल का लो ये लगाया कैंडल ने, लेकिन यहां पर बायर्स ज्यादा मौजूद थे। बायर्स इस कैंडल को पुश करके लेगा, यानी मार्केट में अब बायर्स का इंटरेस्ट आ चुका है और बायर्स ही इस कैंडल को ऊपर लेकर के गए हैं, अपने आप ही नहीं गई है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक इंडिकेटर का यूज करेंगे हम लोग जो है वॉल्यूम। 330 में कोई इंडिकेटर यूज नहीं होता है, ऐसा ये कहना गलत है। आप जब भी देखोगे उस फार्मूले में तब पर भी आपको वॉल्यूम दिखेगा। अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम, अब वॉल्यूम की कहानी अगर आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूं। देखो पिछली वॉल्यूम क्या थी, पिछली कैंडल निगेटिव थी है क्या, बायर्स इसका जो हाई है बायर्स इससे ज्यादा आ गए हैं। पिछले जो सेलर्स थे, ये एक बार देखो, एक बार पीछे देखो, ये जो पिछले सेलर्स थे यहाँ पर इसका हाई देखो, इसका हाई तोड़ करके ये ऊपर बाहर आ गया, यानी कि बायर्स सेलर्स से ज्यादा हावी हो गए हैं। इसका मतलब है पॉजिटिविटी मार्केट में आ चुकी है। अब इस कैंडल पर हम लोग एंट्री लेंगे ना, तो यहाँ पर देखो क्या ये बार जो है ये पिछले वाले बायर से भी ज्यादा है, पिछले वाले बायर से भी ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, यानी कि बायर्स मार्केट में आ गए, मार्केट में बायर्स बढ़ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ कहीं पर एंट्री बनाया हम लोगों ने। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, जस्ट इस कैंडल के नीचे जो हमारी ट्रिगर कैंडल थी और जो ये बुलिश हरामी बनी है इसके नीचे यहाँ पर हमारा जस्ट बिल्कुल एक्यूरेट इसके नीचे ये हमारा एसएल होगा, ठीक है। अब हम लोग ट्रेड में बैठ चुके हैं। अब दूसरा काम जो करना है हमें वो एक यहां पर यूज करना है इंडिकेटर हाफ ट्रेंड।
हाफ ट्रेंड के बारे में आपने सुना होगा, हाफ ट्रेंड, ठीक है। पहली चीज तो ये देखो, हाफ ट्रेंड का जो इंडिकेटर होता है, इसकी सेटिंग में जाएंगे, पर ये इसे 10 और 10 कर देंगे, चैनल डिवीजन को और इसको भी, दोनों को 10 और 10 कर देंगे। अब आ जाओ मार्केट में। अब देखो ये हाफ ट्रेंड लग चुका है। हाफ ट्रेंड में अब हमारी एंट्री हुई थी यहां पर, देखो सेम टू सेम हाफ ट्रेंड को क्रॉस करके मार्केट ऊपर निकला। और एक चीज और ध्यान रखना, ये हाफ ट्रेंड जो है ना, ये हमारा एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। अब देखो ठीक उसी कैंडल पर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है 3 मिनट के चार्ट के ऊपर, जहां पर हमने एंट्री बनाई है। अब हम लोग बने रहेंगे चार्ट में, कब तक बने रहेंगे? ये एक तो पहला तरीका है, ये हाफ ट्रेंड के हिसाब से बने रहेंगे। पर हाफ ट्रेंड जो है ना, वो कभी कभी ब्रेक होता है, कभी कभी नहीं देता। अभी हाफ ट्रेंड बना हुआ है, मार्केट में चलते रहेंगे हम लोग, चलते रहेंगे, कभी कुछ नहीं करेंगे। सबसे मेन मेथड है, अभी इंडिकेटर्स मैं इसलिए हटा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। और एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर हमने एंट्री जो ली है ना, ये कॉल साइड की, यहाँ पर एक मार्किंग कर लेना, या इसके नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को नोट कर लेना, वॉल्यूम के नंबर को। यहाँ पर वॉल्यूम का नंबर क्या आया था, मान लो यहाँ पर ये देख लो, मैं अभी यूं समझा दे रहा हूँ। अब देखो सेलर्स क्या इससे ज्यादा कहीं पर आए? अभी तक नहीं आए ना। सेलर्स अगर इससे ज्यादा नहीं आए हैं, तो इसका मतलब ये मत देखा करो आप लोग वॉल्यूम में कि वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। हाँ हो रहा है, यानी मार्केट धीरे धीरे स्लो हो रही है। लेकिन स्लो होने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट बेरिश हो गई। स्लो होकर के भी तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा सकती है ना, या स्लो होकर के भी मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा सकती है। तो फिर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि यहाँ पे वॉल्यूम डाउन हो रहा है तो हम एग्जिट कर जाए, नहीं। अभी देखो ये जो मार्किंग है ना, ये लेवल, क्या बायर्स से ज्यादा सेलर्स अभी तक मार्केट में प्रेजेंट हुए हैं? नहीं हुए। मार्केट में बेयरिशनेस तभी आएगी जब इन बायर्स से ज्यादा सेलर्स मौजूद होंगे, यानी ये बायर्स भागेंगे जब ये बायर्स एग्जिट करेंगे। अब आप एक कॉन्सेप्ट को समझो, जब भी आप बाई करते हो कोई भी पोजीशन, चाहे ऑप्शन में करते हो चाहे जो भी करते हो, ऑप्शन ही करते होगे ज्यादातर, क्योंकि बैंक निफ्टी के बारे में बता रहा हूं जब भी। और ये बैंक निफ्टी में यू बता रहा हूँ, निफ्टी में भी यूज कर सकते हो, लेकिन निफ्टी में उतनी एक्यूरेट नहीं है, बैंक निफ्टी में ज्यादा एक्यूरेट है। जब भी आप बाई करते हो तो आप एक बायर होते हो, लेकिन जब अपनी पोजीशन आप एग्जिट करते हो तब क्या करते हो? तब आप सेलर बन जाते हो, समझे? ऐसा ही जो लोग सेल करके गए हैं ना यहां पर, जब वो एग्जिट करेंगे तो कोई ना कोई बाई करेगा, तभी तो एग्जिट करेंगे। तो जो सेलर होते हैं जब वो एग्जिट करते हैं तो वो बन जाते हैं बायर। समझ में आया? अब यहाँ पर ये जो बायर हैं, इनसे ज्यादा सेलर आने का मतलब ये है कि ये जब अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे, एग्जिट करेंगे, तो ये क्या कर रहे होंगे? ये सेल कर रहे होंगे, यानी कि ये सेलर बन जाएंगे। अब जितने लोगों ने यहाँ पर बाई किया है, क्या उतना ही लोगों ने सेल किया या उससे ज्यादा लोगों ने सेल कर दिया है? अब ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा मैं वॉल्यूम से। वॉल्यूम में देखो, इससे ज्यादा अगर रेड कैंडल, कोई भी रेड बार आ जाता है ना, तो ये समझ लो कि बायर से ज्यादा सेलर, यानी जो बायर्स यहाँ पर आए थे उनसे ज्यादा इन्हीं ने तो पोजीशन अपनी स्क्वायर अप कर ही दी है। इसके अलावा भी लोगों ने अपनी पोजीशन यहाँ पर सेल करी है, तो यानी मार्केट में बियरिशनेस आ सकती है। तो हम लोग तैयार हो जाएंगे बियरिशनेस के लिए। तो अब चलते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। मैं आपको ये सब ड्राइंग और इंडिकेटर यहाँ पर हटा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। अब देखते हैं यहाँ पर करना क्या है। हमारी एंट्री यहाँ कहीं पर हुई थी, अब हम लोग इसको मार्क कर देंगे। ये देखो, ये है हमारी एंट्री, ठीक है, और ये है हमारा स्टॉप लॉस। अब चलते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पर देखो, जब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे तो नेक्स्ट 30 मिनट की कैंडल बनने का वेट करेंगे। हमारी एंट्री कहाँ है? ये थी, माइन पॉइंट दिख रहे हैं, मैंने बहुत छोटा वहां पे मार्क किया तो शायद आपको दिख रहा हो ना दिख रहा हो। ये हमारा स्टॉप लॉस था, ठीक है। अभी हमारा क्या है? ये कैंडल है, अभी बन रही है, तो हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस जो बनेगा वो बनेगा सबसे पहला ये, यानी प्रीवियस यही कैंडल का जो ये है, सॉरी ओपनिंग ये, क्योंकि ये कैंडल अभी रनिंग है, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है। अब जब ये कैंडल बन चुकेगी, दूसरी कैंडल बनना चालू होगी, तो दूसरी कैंडल जहां से बनना स्टार्ट हुई है, हमारा रेजिस्टेंस बढ़ के आ जाएगा इसके ऊपर। ये देख रहे हो, जैसे जैसे ये लो लगाती जाएगी वैसे वैसे हम अपने रेजिस्टेंस को ट्रेल करेंगे या फिर बढ़ाते जाएंगे। अब ये कैंडल जब बनकर के तैयार होती है, अभी ट्रेड को चलने दो क्योंकि आपका हाफ ट्रेंड भी अभी एग्जिट नहीं करा रहा है।
तो जब नेक्स्ट कैंडल बन रही है तो हम लोग देखो सीधे यहाँ पर बने हुए हैं, अब कम से कम प्रॉफिट में आ गए हैं, तो अपने स्टॉप लॉस को उठाकर थोड़ा सा ट्रेल करके लगा देंगे ऑन कॉस्ट, ताकि हम अगर एग्जिट हो तो ऑन कॉस्ट एग्जिट हो। ठीक है, अब हम ट्रेड को चलने देंगे। कब तक चलने देंगे? जब तक कि हाफ ट्रेंड हमारा बताता है ट्रेड में हम बने रहेंगे। हाफ ट्रेंड कहाँ है अभी देखो, मैं फिर से बता देता हूँ हाफ ट्रेंड के बारे में। आप सुपर ट्रेंड भी यूज कर सकते हो और उसकी सेटिंग अलग रहेगी। ये देखो सुपर ट्रेंड अगर यूज करना चाहते हो तो वो भी मैं बता देता हूँ सुपर ट्रेंड की सेटिंग यहाँ पर क्या रहेगी। चलो ठीक है, मैक्सिमम लोग सुपर ट्रेंड यूज करते हैं तो इसलिए सुपर ट्रेंड ही रही, मैं बता देता हूँ। सुपर ट्रेंड भी यूज कर सकते हो। सुपर ट्रेंड की यहाँ पर जो सेटिंग रहेगी ना वो रहेगी 30, ठीक है, और यहाँ पर जो रहेगी वो ATR पीरियड रहेगा 3, ठीक है। ये 30 और 3 बेसिक में भी यही आता है। अब इसे आप यूज करते हो तो इसे यूज कर लो। मार्केट ने वापस से सुपर ट्रेंड पर ही आकर के सपोर्ट बनाया है, आप देख सकते हो। दोबारा फिर ये सपोर्ट बनाया है। अब ट्रेड को चलने देते हैं हम लोग, बने रहेंगे ट्रेड में सीधे। कब तक बने रहेंगे? जब तक, यहाँ पर देखना वॉल्यूम लोगों ने एंट्री ली थी इस वॉल्यूम के बार पर, ठीक। अब जब तक सेलर इससे ज्यादा मौजूद नहीं हो जाते हैं मार्केट में, जब तक हम लोग यहाँ पर बने रहेंगे ट्रेड में। सीधा सा फंडा है। अब इसकी बैक टेस्टिंग करना चाहते हो, चलो बैक टेस्टिंग मैं करवा देता हूँ। अब ये इंडिकेटर्स हटा देता हूँ मैं। चलो एक दिन का और देख लेते हैं। अब ये देखो मार्क कर लेंगे जो सभी दिन हो। अब यहाँ आ जाएंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये है 30 मिनट की कैंडल, ठीक है। इसका ये हमने क्या किया, हाई मार्क किया, ये इसका लो मार्क किया, और ये इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग। क्लोजिंग और ओपनिंग बिल्कुल पास पास है तो मार्क करने का इतना कोई ज्यादा वो है नहीं, लेकिन फिर भी मार्क कर ही लेते हैं। अब चलते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर। इसे हटा ही देता हूँ। यहाँ पर वॉल्यूम का इंडिकेटर चाहिए, हाफ ट्रेंड चाहिए, ठीक है। अब देखो करना क्या है। 30 मिनट की जो कैंडल हमारी बनी थी वो ये हाई है उसका, ये लो है, ठीक है। अब 3 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो कि क्या हो रहा है। ये कैंडल है हमारी एंट्री कैंडल, देखो यहां पर ये बनी है बुलिश हरामी, अगर ध्यान से देखो, और ये अपने रेजिस्टेंस के पास बनी है। सुपर ट्रेंड ने भी यहाँ पर अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है, रेड से ग्रीन कर दिया है। अब ये कैंडल जो है ना इसका हाई और लो मार्क कर लो। चलो ये हाई और मार्क कर लेते हैं हम लोग इसी से, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल बननी चाहिए इसका हाई तोड़ के, ये बुलिश हरामी कैंडल है, देखो ये बुलिश हरामी कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल इसको तोड़ के बनी, हमारी एंट्री हो गई यहाँ। अब हम लोग सुपर ट्रेंड के साथ बने रहेंगे और नीचे हम लोग देखेंगे वॉल्यूम में, क्या वॉल्यूम में पिछले सेलर से ज्यादा बायर्स हैं। देखो यहाँ पर भी देख लो फिर वही हाल है, सेलर से ज्यादा बायर आ चुके हैं। नेक्स्ट में भी बायर ज्यादा है, फिर बायर ज्यादा है, ठीक है। अब तो जिस कैंडल पर हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई है, ये वॉल्यूम का बार ये मान लो मार्क कर लिया। अब देखो जब तक के सेलर्स इससे ज्यादा नहीं आते हैं, जब तक कि हम लोग मार्केट में बने रहेंगे। ये कहाँ पर था, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए जल्दी से। ये है हमारा एंट्री वाला सेलर वाला पॉइंट, ये सॉरी हाँ ये। अब देखो सेलर्स मार्केट में यहाँ पर मार्केट थोड़ा बहुत मूव किया, अप ट्रेंड बोला, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बने हुए हैं क्योंकि अभी सेलर्स उतने ज्यादा मौजूद नहीं आए हैं। अब यहाँ पर आप देखो ये एक पैटर्न बना है, अगर ये पैटर्न पहचानते हो तो यहाँ पर आप एंट्री और बना सकते हो अपनी बजाय हटाने के।
देखो ये बना है एक तरीके का बुलिश हरामी कैंडल, बहुत बढ़िया कैंडल बनी है। इस कैंडल पे आप बिल्कुल 100% होकर के ट्रेड ले सकते थे। देखो कितनी बड़ी मूव आई है। ये देखो यहाँ पर सेलर्स डाउन हुए हैं और बायर्स और ज्यादा आए हैं। अब इस चीज को अगर आप समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप भी 330 फार्मूले में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है और मार्केट में हमेशा बड़ा पैसा बना के देता है। ऐसा नहीं है कि आपका एसएल हिट नहीं होगा, आपका एसएल भी हिट होगा। समझे, 10 में से एक बार या 2 बार एसएल हिट हो सकता है, लेकिन एसएल हिट होने का चांस यहाँ पर बहुत ही कम है। और इससे ज्यादा प्रॉफिट, एसएल जब भी हिट होगा आपका बहुत छोटा मोटा होगा। 30 पॉइंट 40 पॉइंट का एसएल हिट होगा, 50 पॉइंट, मैक्सिमम 70 पॉइंट बैंक निफ्टी में। इससे ज्यादा आपका एसएल इसमें लगेगा ही नहीं, 70 से 80 पॉइंट का। वरना आमतौर से इसमें 40-50 पॉइंट के एसएल में काम हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस छोटा है और टारगेट अपना बड़ा है। टारगेट के साथ बने रहेंगे, वॉल्यूम के साथ और हाफ ट्रेड के साथ इसको ट्रेल करते रहेंगे अपने एसएल को। हमेशा पिछली स्विंग के नीचे एसएल को लगाओ। जैसे कि आपने यहां पर एंट्री बनाई, ठीक है, कहा, एक मिनट, आपने इस हैमर पर एंट्री बनाई हुई है। ठीक है, आपका पहला जो एसएल था वो था जस्ट इसके नीचे। अब मार्केट ने यहां से लेकर के ये मूव दिया यहां तक। मार्केट ने यहां से ये मूव दिया, फिर ये लो बनाया, तो हमारा एसएल यहाँ पर, जब मार्केट यहाँ पर था तो हमारा एसएल कहाँ आ जाना चाहिए, हमारा एसएल जो है ना वो, एक मिनट, हमारा एसएल उठ करके आ जाएगा, ये जो रेड कैंडल दिख रही है ना छोटी सी, इसके नीचे। अब ये देखो, ये हाई बनने के बाद में मार्केट ने फिर एक यहाँ से हाई बनाया, तो हमारा एसएल आ जाएगा इस स्विंग के नीचे। कौन सी स्विंग, ये जो लास्ट स्विंग थी, इस स्विंग के नीचे हमारा एसएल आ गया। अब जैसे जैसे मार्केट चलता जाएगा हम लोग पिछली स्विंग के नीचे अपना एसएल लगाते जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये एक नई स्विंग बनाया मार्केट ने, यहाँ पर हमारा आ गया एसएल। ठीक है, उसके बाद ये फिर एक नई स्विंग बनी, तो हमारा एसएल ट्रेल होके आ गया यहाँ। अब देखो यहाँ पर एक नई स्विंग बन रही है, ये आपको नजर आ रही होगी। तो हमारा जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट मिला तो यहाँ पर हमने लिया, एसएल को ट्रेल कर लिया। अब ये देखो स्विंग बनी, हमारा एसएल आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब एक चीज का और ध्यान रखा करो आप लोग जब भी चार्ट देखो ना, अभी ये मैं 5 मिनट का चार्ट देखो या 3 मिनट का चार्ट देखो, अब एक चीज का ध्यान रखा करो, ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, आप लोग एक बड़े चार्ट पर देखते हो जब यहाँ पर बन रहा होता है। देखो ये है, एक मार्क कर लो और ये मार्क कर लो, आपने ये स्विंग मार्क कर ली। ये स्विंग मार्क करने के बाद में होता यह है कि आप लोग सोचते हो कि जब इसे ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, जब इसे ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पुट में एंट्री लेंगे। ये तो चलो ठीक है कॉन्सेप्ट, लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये समझो, जब भी ये देखो मार्केट चल रहा है, बीच बीच में जिटरी हो जाता है मार्केट, तो इसे भी 2-4-5 कैंडलों को एक आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की तरह देखा करो। मान लो एसएल यहाँ पर लगा हुआ था आपका, ठीक है, अब यहाँ पर ये ब्रेकडाउन दे देता है, कैंडल सस्टेन कर जाता है, तो ये एसएल से पहले आप यहाँ पर निकल जाओ, कोई मतलब नहीं है यहाँ बैठने का। ये छोटे छोटे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को पकड़ा करो। अब देखो ये मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ये देखो यहाँ पर ये ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर निकलने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आपको एक चीज नजर आ रही होगी, ये ट्रेंड लाइन बनाया है। देखो फ्लैग पैटर्न बना है। अभी आप यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को रख सकते हो, क्योंकि मार्केट का मूव यहाँ पर इसके ब्रेकडाउन से डिसाइड नहीं होगा कि नीचे आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव पैटर्न बना करके नीचे आया है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो इसी तरह से ये ट्रेंड लाइन नजर आ रही होगी, यानी मार्केट स्लो हो गया यहाँ पर आके, लेकिन धीरे 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 मार्केट जा अपवर्ड मूवमेंट में ही रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। तो इस तरह के मूवमेंट को पहचानो और इसे एक, ये समझ लो कि ये एक तरह की स्ट्रेटेजी भी है ट्रेडिंग करने की, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी, जिसे फ्लैग एंड पोल पैटर्न स्ट्रेटेजी बोलते हैं। टोटल प्राइस एक्शन में ही आती है। अगर आपको चाहिए कि आप सीखना चाहते हो फ्लैग एक्शन, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हो, कैश में या ऑप्शन में स्टॉक के, तो आपके बहुत काम आने वाली है ये स्ट्रेटेजी। फ्लैग एंड पैटर्न जो स्ट्रेटेजी होती है ना,
ये बहुत ही काम आती है हमेशा। इंट्राडे से ज्यादा ये बड़े ट्रेड पकड़ने का काम आती है। बड़े ट्रेड मतलब आपने वीकली ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड या स्विंग ट्रेड जो भी करना है ना, आप मान लो ऑप्शंस करते हो लेकिन स्टॉक्स में करते हो, तो उनके लिए तो ये समझ लो रामबाण है फ्लैग एंड पोल पैटर्न वाली स्ट्रेटेजी। ठीक है, अभी यहाँ पर आप फ्लैग आपको दिख रहा है, ठीक है, आपने इसको अगर मार्क कर भी लिया तो ब्रेकआउट इंट्राडे में मिला, चूरन प्रॉफिट मिला, कोई बहुत नहीं, 1000-2000 सिंगल लॉट पे आपको प्रॉफिट मिल गया है यहाँ पर, कोई बात नहीं। लेकिन अगर यही आप बड़ी जगह पर पकड़ो, बड़े टाइम फ्रेम पर पकड़ो, कैसे होता है, किस तरह से ट्रेड लिए जाते हैं बड़े बड़े ट्रेड, छोटे पैसे से बड़ा पैसा कैसा बनता है, अगर आपको ये जानने में इंटरेस्टेड हो, आपकी कैपिटल कम है, पैसे को जल्दी ग्रोथ करना है, जल्दी बड़ा बनाना है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, यस लिख देना। मैं या तो फ्लैग एंड पोल लिख देना कमेंट बॉक्स में, मैं फ्लैग एंड पोल जितने ज्यादा कमेंट आएंगे मैं फ्लैग एंड पोल स्ट्रेटेजी आपके लिए जरूर लेकर के आऊंगा। और यकीन मानो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। और अगर सप्लाई जोन और डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट आप जानते हो, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं, आपने देखा होगा बहुत लोगों के सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे होते हैं ना कि उन्होंने यहाँ पर रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर रखा है और नेक्स्ट टाइम पे जब मार्केट आया तो यहीं से बिल्कुल एक्यूरेट मूव हुआ, उन्होंने यहाँ पर सपोर्ट को मूव बना रखा है, तो मार्केट जब नीचे आया तो यही एक्यूरेट लेवल से आया। इतने एक्यूरेट लेवल का सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह बनाए जाते हैं, क्या लॉजिक होता है उनके पीछे, क्या साइकोलॉजी होती है, अगर ये सब सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आई बटन में लिंक दिया है, जाकर के देखो। सप्लाई जोन और डिमांड जोन एक तरह की स्ट्रेटेजी भी है। अगर आप सिर्फ लेवल ड्रॉ करना सीखना चाहते हो तो लेवल तो ड्रॉ ही कर सकते हो, उसके अलावा आप उनके ऊपर ट्रेड भी कैसे करोगे उसके बारे में भी मैंने बताया है, और ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। मान लो कि दो लेवल हैं, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये सपोर्ट है, तो हमें कहाँ पे ट्रेड लेना है। आप पहली चीज तो मार्केट यहाँ से निकला और नीचे गिर रहा है, तो गिरते हुए मार्केट में आप लोग यहाँ कहीं ट्रेड बना लेते हो, फिर मार्केट वहां से रिवर्स हो जाता है, अक्सर करके आपके साथ ऐसा होगा। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो पहली चीज तो वो स्ट्रेटेजी आपको ये काम होने से बचा देगी, आप फालतू मार्केट में एंट्री नहीं करोगे। जब बिल्कुल परफेक्शन के साथ में आप एंट्री करने लग जाओगे, ये मान लो रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, हम लोग मार्केट के कहीं पर एक आने का इंतजार करेंगे, वहां पे कोई पैटर्न बनेगा तो हम लोग वहां से फिर एंट्री बनाएंगे इधर लगा करके। और मार्केट अगर बीच में मूव करता है तो उससे कैसे बचते हैं उसके बारे में भी मैंने उसमें डिटेल में डिस्कस किया है। वीडियो नहीं देखी तो जाकर के आई बटन में क्लिक करो और लिंक को देखो, क्लिक करके जाकर के देख लो, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो इसी तरह की मैं आपके लिए स्ट्रेटेजीज लाता रहूंगा। छोटे अमाउंट को कैसे ग्रो करते हैं इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी स्ट्रेटेजी लाने वाला हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बने रहना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।